सूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का अत्रि अधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो अत्रि अधिकरण में जो हमारा विचार था ये कहाँ तक हो गया था? हाँ, तो कहा न परमात्मा, यानी परमात्मा कर्मफल का उपभोक्ता नहीं है, जीवात्मा कर्मफल का उपभोक्ता है। क्योंकि परमात्मा के विषय में अनशनन अन्यो अभिचाकश्रुति इति ही दर्शनात्, परमात्मा उपभोग न करता हुआ वह केवल प्रकाश मात्र करता रहता है, ऐसा कहा गया है। तो इति एवं प्राप्ते ब्रह्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संपूर्ण चराचर जगत का अत्ता जीवात्मा होना चाहिए, परमात्मा नहीं होना चाहिए। तो कहा अत्ता अत्र परमात्मा भवितुमर्हति। तो इस प्रसंग में यस्य ब्रह्म च क्षेत्रञ्च उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स, ये जो स्मृति वाक्य है कठ में, तो इसमें जो अत्ता है वो परमात्मा ही लेना चाहिए, न कि जीवात्मा। अत्ता अत्र परमात्मा भवितुमर्हति अतः कुतः चराचर ग्रहणात्, क्योंकि चराचर का ग्रहण किया, यहाँ पर सबको ले लिया, सबको। चराचर माने चर माने चर गति भक्षण है, गत्यर्थक धातु है चर, चलने अर्थ में अथवा खाने अर्थ में चर धातु होती है। तो चर माने गति माने चलने वाले, जंगम जिसको बोलते हैं, और अचर माने स्थावर जो न चलने वाले। तो स्थावर जंगमात्मक चराचर जो जगत है उसको यहाँ पर ग्रहण किया गया। कहते यहाँ तो कोई दिखता नहीं ऐसा कोई शब्द, स्थावर जंगम वाचक कोई शब्द भी नहीं दिख रहा है और चराचर वाचक शब्द भी नहीं दिख रहा है। कहते कहा इस वाक्य में अस्य ब्रह्म च क्षेत्रञ्च उभे भवत उदर, इस वाक्य में तो चराचर ग्रहण को हेतु बनाया। ग्रहण माने संधार, चराचर का संधार दिखाई देने से आत्मा परमात्मा है, ऐसा आप कहना चाहते हो। और वहां तो चराचर ग्रहण का ही दिख नहीं रहा है। कहा कि अत्ता अत्र परमात्मा भवितुमर्हति कुतः, का चराचर ग्रहणात्, चराचर का ग्रहण किया। पर चराचर ग्रहण कहाँ किया गया है? श्रुति में तो चराचर शब्द है ही नहीं। तो उत्तर देते हैं चराचरम ही स्थावर जंगमम मृत्यु पशेचनम इह आद्यत्वेन प्रतीयते तादृशस्य च अद्यस्य न परमात्मनो अन्यः कार्ष्णेन अत्ता संभवति। मृत्यु उपसेचनम, मृत्यु रूप उपसेचन माने उपकरण भी समझ सकते हो। जैसे जब चावल खाते हैं कि नहीं, चावल के ओदन माने चावल भात, भात खाते समय जो उपसेचन है माने भात खाने में उपकरण, खाने में साधन, जैसे घी है, चीनी है, दाल है, सब्जी है, तो इत्यादि इत्यादि को उपसेचन बोला जाता है। और भात के खाने में वही उपसेचन उपकरण भी हो गया। केवल हमको भात का उपसेचन दाल सब्जी को बताना नहीं है ना, यहाँ पर ये उपलक्षण है चराचर जगत के ग्रहण करने में। वो कहना चाहते हैं कि मृत्यु उपसेचनम, मृत्यु रूप जो उपकरण
उस उपकरण से युक्त चराचर जो स्थावर जंगम, मृत्यु उपकरण से युक्त, क्योंकि ये संपूर्ण चराचर स्थावर जंगम मृत्यु से ग्रस्त है कि नहीं, इसलिए मृत्यु रूप उपसेचन उपकरण से युक्त जो चराचर यानी स्थावर जंगम, ये जंगम चराचर ही यह आद्यत्वेन प्रतीयते, भक्षणीय वस्तु रूप से प्रतीत हो रहा है। मृत्यु रूप उपकरण ये तो दिखाया गया कि नहीं, खाने में जो मृत्यु रूप उपकरण, मृत्यु को उपसेचन बताया, तो मृत्यु रूप उपकरण से ऐसा दिखाया गया और कोई विशेष नहीं कहा गया कि इसी की मृत्यु है। इसीलिए स्थावर चराचर जंगमात्मक जो भी जगत है, ये जगत ही मृत्युर यस्योपसेचनम, तो मृत्यु सबका मारक होता है और मृत्यु भी जिसका उपसेचन है, ऐसा कहा करके संपूर्ण प्रपंच जो है कैसा है, आद्यत्वेन प्रतीयते, भक्षणीय पदार्थ के रूप में प्रतीत हो रहा है। क्योंकि मृत्यु सबको खत्म करने वाला है, पर मृत्यु भी ओदन का उपसेचन बना है कि नहीं, तो ये कोई कालों का काल महाकाल होना चाहिए। तो इसलिए संपूर्ण चराचर जो जगत है वो जगत भक्षणीय रूप से यहाँ प्रतीत हो रहा है, और संपूर्ण जगत को भक्ष्य परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो इसीलिए मृत्यु उपकरण इत्यादि शब्दों से यहाँ पर सर्वभक्ष्य भक्षण करने वाले आत्मा माने परमात्मा प्रतीत हो रहा है। हाँ, वही भोजन का साधन है। जैसे हम दाल रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें जो दाल इत्यादि लेते हैं तो उसी को उपसेचन बोला जाता है। दाल की तरह जो दूसरी सब्जी इत्यादि है सहायक, सहायक माने उपकरण, ये हो गया। हाँ, उपसेचन क्रिया नहीं, सहायक पदार्थ है यहाँ पर। हाँ हाँ, उपसेचन घी को भी ले सकते हैं, घी है, दाल है, और भी कोई जो भी चीज रोटी खाते समय आप रोटी खाने में सहयोग के रूप में लेते हैं वो सब उपसेचन है। चटनी सभी जो भी दे सकते हैं आप। तो इसीलिए उपसेचन किसको बनाया, मृत्यु को बनाया। अब मृत्यु जिसका उपसेचन है ऐसा कहा करके वो शब्द है ना, मृत्यु उपसेचनम, मृत्यु रूप उपकरण से युक्त चराचर स्थावर जंगम, क्योंकि मृत्यु से चराचर जंगम ग्रस्त है, तो वह यह अद्यत्वेन प्रतीयते, यहाँ पर भक्षणीय वस्तु रूप से प्रतीत है। मृत्यु भी भक्षणीय वस्तु रूप से प्रतीत है। और तादृश्य अद्यस्य, उस प्रकार का जो भक्ष्य पदार्थ है उसका न परमात्मानो अन्य, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा उस प्रकार के आद्य का खाने योग्य पदार्थ का संपूर्णतया आत्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता। सामान्य रूप से सूरज भी आत्ता होता है, क्योंकि सूरज की गर्मी में कितने बार चीजें सूख जाती है, खत्म हो जाती है, तो सूरज मानो उनको सुखा करके आत्ता बनता है। अग्नि भी आत्ता बन जाती है। चलो अग्नि जला डालेगी धरती को, इतना हो सकता है, पर अन्य जगह को तो कुछ नहीं कर सकते अग्नि। सूरज मानो दूसरों को जला डालेगा, पर सूरज को तो नहीं जला डालेगा, सूरज तो रहेगा। पर संपूर्ण जगत का जो भक्षण करने वाला होगा वो कौन होगा, परमात्मा। तो इसलिए मृत्यु शब्द से सूचित हो गया है स्थावर जंगमात्मक जो भक्षणीय पदार्थ, तो उसका भक्षक जो है वही सूचित हो रहा है। तादृश्य आद्यस्य, उस प्रकार का जो भक्ष्य पदार्थ है मृत्यु के सहित, न परमात्मनो अन्य, परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा कार्स्ने न अत्ता संभवती, उस प्रकार के भक्ष्य का परमात्मा से भिन्न कोई भी संपूर्णतया अत्ता नहीं हो सकता, उसको खाने वाला
भक्षण करने वाला, संहार करने वाला नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा ही हो सकता। यद्यपि अत्ता शब्द भी वह नहीं दिया है, पर इनसे अत्ता शब्द वहां पर आ जाता है, भक्षक आ जाता है चराचर के द्वारा। परमात्मा तो विकार जातम संहरण सर्वम अति इति उपपद्यते। परमात्मा तो संपूर्ण विकार समुदाय का संहार करता हुआ सर्वम अति इति उपपद्यते, उस सब का भक्षण करता है, ये उपपन्न हो सकता है। अब ये अतिरिक्त तो परमात्मा में कैसे आता है? कहा जैसे यथा पुरुष अन्नम भक्षयति, जैसे पुरुष अन्न का भक्षण करता है तो उस काल में वो अन्न अदृश्य हो जाता है। हम जो अन्न भक्षण करते, बाहर अन्न दिखता है ना, जब खाते तो अन्न कैसा हो गया? अब पहले दृश्य था, अब पदार्थ अदृश्य हो गया। तो अब पुरुष उसका आत्ता होता है। पुरुष, अन्न भक्षण करने वाला पुरुष क्या होता है? आत्ता होता है। उसी के समान प्रलय काल में जगत प्रपंच जब ब्रह्म में संकुचित या लीन हो जाता है तो उस काल में क्या होता है? वह अदृश्य हो जाता है। जैसे व्यक्ति अन्न भक्षण करता है दृश्य अन्न को, तो भक्षण करने के बाद वह अदृश्य हो जाता है और पुरुष आत्ता कहलाता है। उसी तरह से महाप्रलय काल में संपूर्ण प्रपंच को ब्रह्म अपने में संकुचित या लीन कर लेता है। उस काल में जगत भी कैसा होता है? अदृश्य होता है। तो जैसे भक्ष्य पदार्थ अदृश्य से पुरुष को आत्ता कहा, उसी तरह से संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म में लीन होने से जो अदृश्य होता है, अदृश्य रूप सादृश्य को लेकर के ब्रह्म को भी क्या कहा? आत्ता कहा दिया। तो इसलिए अदृश्य सादृश्य होने से उसमें भी अतृत्व, माने ईश्वर में भी अतृत्व शब्द का प्रयोग किया। परमात्मा तो विकार जातम संहरन सर्वम अति इति उपपद्यते। ननु इह चराचर ग्रहणम नोपलभ्यते कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन उपादीयते। का इस श्रुति में चराचर का तो स्थावर जंगम का तो ग्रहण ही नहीं किया है, तो आप कैसे स्थावर और जंगम को सिद्ध जैसा मान करेंगे? चराचर को श्रुति में सिद्ध है, बोला गया है, ऐसा मान करके आप कैसे चराचर ग्रहणात हेतु बना रहे हो? क्योंकि चराचर शब्द तो यहाँ आया ही नहीं है। ननु यह चराचर ग्रहणम नोपलभ्यते, चराचर ग्रहण इस श्रुति में उपलब्ध नहीं है। कथम सिद्धवत चराचर ग्रहणम हेतुत्वेन उपादीयते, कैसे चराचर ग्रहण को सिद्ध मानते हुए उसका वर्णन करते हुए, उसका वर्णन के द्वारा उपादान कर रहे हैं आप, ग्रहण कर रहे हैं आप। का नैष दोषा, यानी ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म में उपसंहार के प्रति, ब्रह्म में उपसंहार के प्रति या ब्रह्म बोध के प्रति हेतु रूप से ये चराचर को का ग्रहण कैसे कर रहे हो? सिद्धवत मान करके, सिद्धवत चराचर का ग्रहण ब्रह्म में जगत प्रपंच का लय रूप हेतु के रूप में या ब्रह्मबोध के प्रति, ठीक है ना, इस रूप में कैसे ग्रहण कर रहे हो? कहते नहीं सदोषा, क्योंकि मृत्यु पशेचनत्वेन सर्वस्य प्राणी निकायस्य प्रतीयमानत्वात्। मृत्यु पशेचनत्वेन, मृत्यु का उपसेचन माने मृत्यु के उपसेचन के रूप से जो वर्णन किया गया है, उसके सर्वस्य प्राणी निकायस्य संपूर्ण प्राणी समुदाय का प्रतीयमानत्वात्, वो क्या होता है? संपूर्ण प्राणी समुदाय की प्रतीति होने से। अर्थात ये समझना कि मृत्यु का अर्थ है विनाश, मृत्यु का अर्थ है विनाश। समस्त प्राणी समुदाय का विनाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं। महाप्रलय में
तस्मात् विनाश होने से एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम, एक न्याय है। एक संबंधी का जब ज्ञान होता है तो वह अकेला व्यक्ति दिखे तो वो दूसरे की भी याद दिला देता है। जैसे महावत हाथी को लेकर के 2-4 बार आया, आप अपने कुटिया के बाहर बैठे थे तो 2-4 बार आपने देखा, और एक दिन अचानक महावत अकेले आया, है कि नहीं? तो आप पूछते भाई हाथी कहाँ है, आप तो बिना हाथी का आते नहीं थे। तो एक संबंधी ज्ञानम, हाथी और महावत दोनों संबंधी हो गए ना, दोनों के बीच में संबंध है कि महावत और हाथी में स्वस्वामी भाव लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो संबंध है। तो संबंध जिसमें होता है उसको संबंधी बोलते हैं। जैसे ये है, ये दोनों संबंध, ये दोनों का संबंध हो गया, माने संयोग, है कि नहीं? हालांकि वेदांती संयोग को ये दोनों से अतिरिक्त नहीं मानता, कभी आया भी होगा। ये जैसे 2 अंगुलियां जुड़ गई तो न्यायिक कहता है कि ये संयोग दोनों में है, संयोग अलग है, और ये संयोगी जिसमें दो, ये संयोग जिसमें है वो संयोगी अलग है। संयोगी माने संबंधी और संयोग माने संबंध। तो इसीलिए ये संबंध जिन दोनों में है वो क्या कहलाते हैं? संबंधी। तो उसी तरह से कि हाँ, एक संबंधी महावत, ठीक, उनको जानने से दूसरा संबंधी, उसकी स्मृति, हाथी की स्मृति हो जाती है। इस न्याय से मृत्यु शब्द के सन्निधि के कारण चराचर जगत यहाँ गृहित होता है। कहा ना, चराचर का तो ग्रहण किया नहीं है यहाँ पर श्रुति में, कैसे उपादान किया आपने? कहा यहाँ एक संबंधी माने मृत्यु है और दूसरा संबंधी चराचर है, तो इसलिए मृत्यु से चराचर का ग्रहण ये पहले आया भी है, और व्याख्यान हो गई। स्मारकम मृत्यु पशेचनत्वेन सर्वस्व प्राणी निकायस्य प्रतिमानत्वात्, माने सिद्ध मान करके चराचर का ग्रहण आप कैसे कर रहे हो? का मृत्यु रूप एक संबंधी का बोध हो रहा है ना, इसलिए मृत्यु जिनकी होती है अपर संबंधी जो चराचर है उनका भी ग्रहण हो गया। मृत्यु पशेचनत्वेन सर्वस्व प्राणी निकायस्य प्रतिमानत्वात्, मृत्यु पशेचन के कथन मात्र से ही संपूर्ण प्राणी निकाय प्रतीयमान होते हैं। ब्रह्म क्षेत्र का ब्राह्मण और क्षेत्रीय को बोला है, चराचर को थोड़ी बोला है। ये मारे जाए यही लोग। हाँ, परमात्मा किसको खा लेता है? परमात्मा या आत्मा, ये जिसका ब्राह्मण और क्षेत्रीय जाति उदन होते हैं, मृत्यु उपसेचन होता है। कई था वेद से, वो जहां है उसको कौन ठीक ठीक से जान सकता है? परमात्मा का प्रसंग है ना वहां पर। फिर ब्राह्मण क्षेत्र क्यों लिया? चराचर को जब लेना ही है तो क्या ब्रह्म क्षेत्र प्राधान्य प्रदर्शनार्थत्व उपपत्ति, ब्राह्मण और क्षेत्रीय प्रधान है ना समाज में, और उस समय बहुत प्रधान थे, उस समय वो प्रधान थे। अभी भी लोग ऐसा बोलते हैं कि बड़े बड़े पदों पर वही बैठे। अभी भी ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े पदों पर ज्यादातर वो लोग बैठे हैं। अब तो जहां भी सभी लोग जा रहे हैं, पर ऐसा कहा जाता है। तो कहा कि ब्राह्मण क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र प्राधान्यात्, प्रधान होने से प्रदर्शनार्थत्व को पाते, इसलिए दृष्टांत रूप से उनका ग्रहण करना अनुचित नहीं है। प्रधान है वो, इसलिए दृष्टांत रूप से ग्रहण करना ठीक है। ब्राह्मण क्षेत्रीय जिनका ओदन होते हैं, यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभय भवत ओदन, उदाहरण रूप से उनको ले लिया है। पर मृत्यु से चराचर ग्रहण हो रहा है। यत्तु परमात्मनोपि न अतृत्वम संभवति अनशनन अन्यो अविचाकशीति इति दर्शनात् इति। महाराज ये कैसी बात कर रहे हो आप? परमात्मा को आत्मा बना रहे हो। आत्मा माने
अदन क्रिया कर्ता, खाना रूप क्रिया का कर्ता, तो क्रियाशील हो गया कि नहीं, खाने वाला। तो परमात्मा के विषय में तो केवल प्रकाशक ऐसा कहा जाता है, क्रिया तो नहीं, क्रियाशील तो अक्रिय है, वो तो केवल प्रकाश और वो स्वयं प्रकाश है। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, अदन क्रिया कर्तृत्व तो परमात्मा में है। कहा यत्तु परमात्मनोपि न अतृत्वम संभवति, क्यों, अनशनन अन्यो अविचाकशीति इति दर्शनात् इति, ऐसा देखा गया है। कहा कि अत्र उच्यते, हम यहाँ कहना चाहते हैं, कहते क्या कहना चाहते हैं कि कर्म फल भोगस्य प्रतिषेधकम एतत् दर्शनम तस्य सन्निहितत्व। क्योंकि ये जो दर्शन है, ये जो यहाँ पर श्रुति का तात्पर्य है, अनशनन अन्यो अविचाकशीति, एक कर्म फल के भोग का प्रतिषेध कर रहा है, कर्म फल के भोग का प्रतिषेध करता है, क्योंकि कर्म फल का उपभोग तस्य सन्निहितत्वात्, वो सन्निकट में है। क्यों, क्योंकि जीव कर्म फल का भोक्ता होता है। सयुजा सखाया द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम भिक्षम परिशस्व जाते, तो सन्निहित में जीव भोक्ता है, ऐसा है, जीव परमात्मा सन्निहित में, तब वहां पर परमात्मा भोक्ता नहीं हो सकता। अनशन अन्य अविचाकशी, मैंने कर्म फल के भोक्तृत्व का सन्निहितत्व होने से उसका निषेध किया परमात्मा में वहां। तो आप उसको लेकर के अतृत्व का निषेध नहीं कर सकते। तस्य सन्निहितत्वात् न विकार संहारस्य प्रतिषेधकम दर्शनम, विकार के संहार का प्रतिषेधक दर्शन वो नहीं है। अनशनन नान्योपचाकशीति सर्व वेदांतेषु, क्योंकि संपूर्ण वेदांतों में सृष्टि स्थिति संहार कारण ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात्, सृष्टि स्थिति और संहार का कारण के रूप में ब्रह्म ही प्रसिद्ध है। तस्मात् परमात्मा एवं आत्ता भवितुम अर्हति, इसलिए यहाँ पर परमात्मा को क्या मानना चाहिए, आत्ता मान लेना चाहिए। प्रकरणाच्च और ये जो कठोपनिषद का वाक्य जिस पर विचार चल रहा है, तो वो परमात्मा का प्रकरण है, अन्य किसी दूसरे का प्रकरण नहीं है। अतएव वहां पर जो आत्ता शब्द से जीव या अग्नि न लेकर के किसको लेना चाहिए, परमात्मा को ही लेना चाहिए। इतश्च परमात्मा एवं यह आत्ता भवितुम अर्हति, और इस हेतु से भी इस स्तुति वाक्य में विचारणीय बिंदु के रूप में परमात्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। यत् कारणम, क्योंकि प्रकरणम इदम परमात्मा, ये प्रकरण किसका है, परमात्मा का है। कि न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि प्रकृत ग्रहणम च न्याय्यम, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि प्रकृति का ग्रहण ही न्याय है। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। कैथा वेद यत्र स इति च दुर्विज्ञानत्वं परमात्मा लिंगम, और ये जो कहा कैथा वेद यत्र स, उसको इस प्रकार से कौन जान सकता है, वो जहां है कि नहीं, कोई भी तुरंत उसको जान नहीं सकता, जब तक अधिकारी ना हो, जब तक आचार्य की कृपा ना हो, तब तक वो जान नहीं सकता। ऐसे दुर्विज्ञेयत्व परमात्मा से अतिरिक्त किसी में नहीं होता। अतएव प्रकरण परमात्मा का होने से अतः यहाँ पर जीव और अग्नि न होकर के परमात्मा ही हो सकता है। हाँ, क्या सिद्ध है, नहीं परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं ना,
यहाँ प्रकरणात् का मतलब प्रकरण किसका है? परमात्मा का है। अतएव अत्ता जिसको कहा गया है वो परमात्मा ही लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे का प्रकरण वहां पर तो न जायते म्रियते व विपश्चित, ये तो परमात्मा का प्रकरण है। तो प्रकरण परमात्मा का होने से अत्ता शब्द से परमात्मा लेना चाहिए, ऐसा कहा। तो अब आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रकरण परमात्मा का है, ये सिद्ध करना होगा ना। आपने प्रतिज्ञा की कि प्रकरण परमात्मा का है, अतएव अत्ता परमात्मा लेना चाहिए, ऐसा कहा ना। तो प्रकरण परमात्मा का है, इस बात को हम कैसे जाने? तो देखो, तो न जायते म्रियते वा कैथा वेदयत्र, ये किसका प्रकरण है भाई? परमात्मा का प्रकरण है। तो जब हम मृत्यु इत्यादि शब्द से सूचित जो अतृत्व है तो किस में माने हो? जब जीव का प्रकरण नहीं है, अग्नि का प्रकरण नहीं है, तो वो तो सब व्याख्या रूप से परमात्मा ही आ रहा है। इसका मतलब आत्ता कौन है? परमात्मा है, ये समझ में आता है। प्रकरण प्रकरण परमात्मा का ये दिखाया यहाँ पर, उससे आत्ता सिद्ध नहीं होगा, आत्ता तो पहले सिद्ध हो गया। सविशेष का है, और सविशेष का है तो निर्विशेष वही हो, और क्या? सविशेष आत्ता यदि कहेंगे आप तो सविशेष तो आ ही रहा है ना। पर वो अब सविशेष ही तो निर्विशेष है, तो दूसरा तो है ही नहीं। सविशेष ही, क्योंकि श्वेतिका तो किसको पूछ रहे हैं? श्वेतिका तो पूछ रहे हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च ये तत्पश्यसि तद्वद, ये नचिकेता पूछते हैं। तो पूछते समय यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत उदना मृत्यु यश्योपसेचनम कैथा वेदयत्र सा, ये शब्द उसी प्रश्न के समाधान के रूप में आया। और दूसरी बात, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जैसे कि अध्यास की निवृत्ति के लिए वेदांत विचार करना चाहिए, तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आया और अध्यास की कोई बात ही नहीं वहां पर। इसलिए अध्यास जो है ना, ब्रह्मसूत्र से बाहर की चीजें बोलते हैं लोग, पर भगवान भाष्यकार ने दिखाया कि अध्यास है, अध्यास है, ये पूरी दुनिया भ्रम से चल रही है। अतएव उस अध्यास की निवृत्ति के लिए कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती है। अतएव ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है कि नहीं, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांत विचार करना चाहिए। तो जिज्ञासा के लक्षण विचार में किया। तो अब मतलब ब्रह्म संबंधी ज्ञान करने के लिए ब्रह्म संबंधी ज्ञान की जरूरत क्या पड़ी? कहते जो अध्यास पड़ा है ना, अध्यास की निवृत्ति किससे होगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किससे होगी? विचार से। इसलिए जिज्ञासा का विचार में अर्थ किया, लक्षण की। तो इसीलिए ब्रह्म विचार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का यह अर्थ किया। तो फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है, ये सवाल जब उठा तब कहा जन्माद्यस्य यतः। अब चूंकि निर्विशेष का लक्षण ही नहीं मानता, इसलिए उसी सभी निर्विशेष के ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होगी, सविशेष से नहीं होगी। और आप निर्विशेष के ज्ञान की चर्चा तो सूत्र के पहले सूत्र में किया आपने, अध्यास की निवृत्ति के लिए। जब निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय कौन है? निर्विशेष ब्रह्म है, आप ऐसा कहना चाहते हो। तो अब हम पूछते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म क्या है, और उसका कोई लक्षण तो बनता ही नहीं है। फिर कहाँ जाना पड़ा? जन्माद्यस्यता। अब सब विशेष में आना पड़ा। तो उसी तरह से यहाँ भी समझना है। तो निर्विशेष का ही प्रसंग हो। हाँ, फिर निर्विशेष में जाएगा वो, बस ये तात्पर्य होता है। कैथा वेदयत्र इति च दुर्विज्ञानतम परमात्मा लिंगम। तो इस तरह से यहाँ पर अत्रि अधिकरण पूरा हो जाता है। अब गुहा प्रविष्टाधिकरण का आरंभ करते हैं। ये भी कठोपनिषद का ही विचार है, काठोपनिषद पर ही विचार है। तो कठोपनिषद में एक वाक्य आया है, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके
गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये त्रिणासी केता। ये शब्द आया। तो ये वाक्य आया। इस वाक्य में ऋतम पिबंतो गुहाम प्रविष्टौ, अच्छा ऋतम पिबंतो है ना, हाँ, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, आपने स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मफल का पान करते हैं ये दो। सुकृतस्य माने स्वयं के द्वारा निर्मित देह में गुहा में, बुद्धि गुफा में प्रविष्ट होकर के, बुद्धि गुफा कैसे, परमे परार्धे शिष्ट ब्रह्म की उपलब्धि जहां होती है वहां बैठ करके ऋतम पिबंतो, ये दो जो है ना, ऋतम माने अवश्यम भावी जो कर्म फल है उसका पान करते हैं, भोग करते हैं, ये दो ऐसा कहा गया। ठीक है, तो ये वाक्य आया। तो इसी वाक्य में हरित पाई के रूप में, कर्मफल का पाई के रूप में जैसे जीव है वैसे ही ब्रह्म भी होना चाहिए, क्योंकि दो वचन की क्रिया है। तो अब इसका निर्णय करने के लिए कि ब्रह्म रितपाई नहीं हो सकता, तो इसको निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति बनती है? जैसे आपने पूर्वाधिकरण में मृत्यु शब्द के सानिध्य से ब्रह्म और क्षेत्रपद चराचर वाचक है, माने मृत्यु पद के सानिध्य से आपने चराचर जगत ग्रहण कर लिया। ये आया मृत्यु पश्चिचन से, मृत्यु का सभी के साथ संबंध है, मरण सबका होता है, इसलिए चराचर जगत आया। फिर ब्राह्मण और क्षेत्रीय के क्यों बताया? कत वो प्रधान होने से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि मृत्यु शब्द से ब्रह्म और क्षेत्रपद चराचर के वाचक है, ऐसा पहले कहा, पहले शब्द में। तो उसी तरह से गुहाम प्रविष्टो एक पद आया, क्या आया? गुहाम प्रविष्टो, ये दो एक पद आया ना, गुहा में प्रविष्ट है, ये दोनों रीता पाई है, ये दोनों। ये गुहाम प्रविष्टो ये पद के सान्निध्य से, और पिबंतो ये द्विवचनांत पद भी आया है, पिबंतो गुहाम प्रविष्टो और इतम पिबंतो। इसीलिए ऐसा पद आने से बुद्धि और जीववाचक, क्योंकि बुद्धि हृदय में रहेगी और जीवात्मा भी हृदय में रहेगा, तो ये दोनों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे पूर्वाधिकरण में मृत्यु शब्द की सहायता से ब्राह्मण और क्षेत्रीय पद चराचर के ग्राहक है, वाचक है, ऐसा बताया। उसी तरह से यहाँ पर गुहाम प्रविष्टौ और ऋतम पिबंतौ, इन श्रुतियों के सहायता से जो गुहा में प्रविष्ट बुद्धि और गुहा में प्रविष्ट जीव, उसी को यहाँ पर दो वचन से लेना चाहिए। इस तरह से पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बन जाती। जैसे पूर्वाधिकरण में मृत्यु शब्द से के सान्निध्य से ब्राह्मण और क्षेत्रीय पद चराचर के ग्राहक है, ऐसा बताया। उसी तरह से गुहाम प्रविष्टो पिबंतो, तो इत्यादि पद के सन्निधि वश से जो बुद्धि और जीवात्मा को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्वाधिकरण के साथ इसकी दृष्टांत संगति बनती है। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शनात्, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ, गुहा में जो प्रविष्ट है ये जो है ना, ये जीव और ईश्वर ये दो है। गुहा में प्रविष्ट कौन है? जीव और ईश्वर है। बुद्धि और जीव नहीं लेना, जीव और ईश्वर को ले लेना कि गुहा में प्रविष्ट जीव और ईश्वर है।
कि तत्दर्शना, कहा जीव तो ठीक है चलो भाई, पर परमात्मा ईश्वर हृदय में कैसे रहेगा? अरे उसकी उपलब्धि का स्थान हृदय है ना, इसीलिए वो हृदय ऐसा कहा गया, गुहाम प्रविष्टो ऐसा कहा गया, उसकी उपलब्धि के स्थान को लेकर के। और विलक्षणता तो दोनों में है ही, उपाधि से उनमें विलक्षण हो जाता है। तो इसीलिए बुद्धि में उपलब्धि को लेकर के हृदय स्थान में दोनों उपलब्ध होते हैं, ऐसा कहा गया। परमात्मा तो हृदय मात्र में उपलब्ध हो नहीं सकता, व्यापक है वो। गुहाम प्रविष्टौ धीजीवौ जीवेष्टौ वारिधि स्थितौ छाया तपाख्य दृष्टान्तात् जीवेश धीजीवौस्तो विलक्षणौ पिबन्ताविति चैतन्य द्वयं जीवेश्वरौ ततः हृत्स्थानम् उपलब्धै स्यात् वैलक्षण्यम् उपाधितः। गुहाम प्रविष्टो श्रुति का प्रतीक है, गुहा में प्रविष्ट, ये दो वचन है, तो भी और जीव है ये प्रविष्ट गुहा में, अथवा जीवेशौ, जीव और ईश्वर गुहा में प्रविष्ट है। हृदय स्थित छाया तपाख्य दृष्टांतात्, क्योंकि छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, कैसा कहा कि हाँ, गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो एच त्रिनाचिकेता, ऐसा आया है। तो इसीलिए वहां पर छाया तपो ऐसा कहा है, छाया और आतप के समान है ये दोनों। तो ये दृष्टांत दिए जाने से हृदय स्थित धीजीवो, क्योंकि छाया है बुद्धि, आतप के समान प्रकाश जीव है। अब जीव तो चेतन है, उसको छाया कहना उचित नहीं रहेगा, जीव को छाया कहना उचित नहीं है, क्योंकि छाया तो जड़ होती है और बुद्धि तो जड़ है, इसलिए छाया शब्द से बुद्धि को ले सकते हैं। और आतप माने प्रकाश स्वरूप है, तो जीव प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उस शब्द से जीव को लिया जा सकता है। इसीलिए छाया तपाख्य दृष्टांत, दृष्टांत है, छाया तप और दृष्टांत से हृदय स्थित विलक्षण धीजीवस्था, हृदय में स्थित बुद्धि और जीव जो कि अत्यंत विलक्षण है, उसी को यहाँ पर लेना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। पिबन्तौ इति चैतन्य द्वयम जीवेश्वरौ ततः, अब पिबन्तौ ऐसा कर्म फल का भोक्ता, जीव थोड़ी होगी, जन्म बुद्धि थोड़ी होगी, भोक्ता है बुद्धि तो नहीं होगी, जीव ही होगा चेतन से। पिबन्तौ इति चैतन्य द्वयम, पिबन्तौ ऐसा कहा है, तो इसीलिए चैतन्य द्वय माना जीव ईश्वर हो, जीव ईश्वर को ग्रहण कर लेना चाहिए। ततः हृदय स्थानम उपलब्ध स्यात्, और हृदय स्थितो कहा है तो बुद्धि और जीव को लेना चाहिए। पहले हमने कहा था हृदय स्थानम उपलब्ध स्यात्, हृदय स्थान जो कहा गया है उनकी उपलब्धि का वो स्थान होने से कहा गया है, इसीलिए वैलक्षण्यम उपाधिता। और जो जीव और परमात्मा में जो विलक्षण है उपाधि को लेकर के, वस्तु तो दोनों में भेद नहीं है। अब पिबंतो चैतन्य, पान करते हैं, परमात्मा तो पान नहीं करेगा, फिर पिबंतो क्यों कहा? कहते पान करने वाले के साथ में होने से पान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। छात्री न्याय, जैसे छाता लेकर के दो तीन लोग छाता ओढ़ करके चल रहे हैं और दूसरे लोग बिना छाता के चल रहे हैं, तो हम यहाँ से बोलते देखो देखो वो जो छत्री लोग, छत्रिणों यान्ति माने छाताधारी जो जा रहे हैं ना, बस उन्हीं के सामने वाली जो कुटिया है फलाने का है, तो छाताधारी जा रहे हैं, तो बिना छाताधारी तो वह है ना वहां पर, इसलिए छाताधारी शब्द बिना छाताधारी को भी ले लेता है,
उपलक्षक है वो। तो उसी तरह से हृतपाई जीवात्मा है, तो परमात्मा उसके के साथ होता है, इसलिए पिबंतो ऐसा कहा। पर परमात्मा पान करने वाला नहीं होता, ये बताएंगे आगे। कठवल्लीसु एवं पठ्यते, कठवल्लियों में इस प्रकार से पाठ है। हरितम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेतः इति। ऐसा आया कि सुकृतस्य लोके हरितम पिबंतो, अवश्यम भावी जो कर्म फल है उसको खाने वाले, उपभोग करने वाले, और जो सुकृत कर्म है, सुकृत जो सुकृतस्य लोक माने सुकृतस्य कर्मणा, सुकृत कर्म पुण्य कर्म, उस पुण्य कर्म का कार्य, हाँ पुण्य कर्म हो गया सुकृतस्य कर्मणा, सुकृत कर्म का लोके माने कार्य माने देहे, देह में। तो देह में क्या है, देह में कैसा है, परार्ध, परस्य परमात्मना अर्धम स्थानम, जो परमात्मा है ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्ध माने स्थान, अतएव वो परार्ध हो गया। उस परार्ध श्रेष्ठ स्थान में, परमात्मा का जो श्रेष्ठ स्थान है उस स्थान में जो गुहाम माने क्या है, गुहा है, बुद्धि रूपी जो नभ 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 है गुहा, अथवा बुद्धि रूप गुफा है, उस गुफा में, उसमें प्रविश्य स्थित छाया और आत्म के समान ये दो हृतपाई है। ये दोनों क्या है, हृतपाई है। तो इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, है ऐसे ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मवेत्ता भी कहते हैं। और पंचाग्नि ये तृणाचिकेता, जो पंचाग्नि की उपासना करने वाले तृणाचिकेत कर्मी लोग है, वो कर्मी लोग भी कहते हैं। ऐसा श्रुति का अर्थ हो गया। देखो पहली पंक्ति, हृतम अवश्यम भावी कर्म फलम, हृत माने अवश्यम भावी कर्म फल, पिबंतो माने भुंजानो उपभोग करते हुए, सुकृतस्य कर्मणो लोके कार्य, सुकृत कर्म का लोक माने कार्य माने देह में, परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम अर्धि परार्धम हृदयम, तो पर ब्रह्म का अर्ध स्थान होने योग्य जो है वो परार्ध हो गया माने हृदय, परमम श्रेष्ठम जो परम श्रेष्ठ है, तस्मिन उस परम श्रेष्ठ हृदय में, मांस पिंड विशेष में, या गुहा नभोरूपा गुहा बुद्धि रूपा बुद्धि रूप गुहा, ताम प्रविश्य स्थित, उसमें प्रविष्ट स्थित, छाया तपत मिथि विरुद्धो, छाया और आतप के समान, यानी कि परछाई और धूप के समान, मिथु विरुद्ध जो परस्पर में विरुद्ध है दोनों, तौच उन दोनों को ब्रह्मवेत्ता लोग, कर्मी लोग परस्पर विरुद्ध है ऐसा कहते हैं। और तृणाचिकेतो अग्निस्थितो यैस्ते तृणाचिकेता ते भी वदंती, ब्रह्मवेत्ता और कर्मी लोग तो बोलते ही बोलते हैं, च से कर्मी को लेना, और तृणाचिकेता 3 बार नाचिकेत अग्नि का जिन्होंने चयन किया वो भी ऐसा बताते हैं। माने नाचिकेत वाक्यों का अध्ययन, उसका ज्ञान और उसका अनुष्ठान, ये त्रिनाची 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन का स्वरूप वहां आया था, तो वही बताया यहाँ पर। इति ऐसा वाक्य आया। तत्र संशय, उसमें संशय है। माने अध्यात्म का अधिकार है, इसलिए अन्य कोई भी हृतपाई दो संभव नहीं है। इसलिए इस प्रकार की आशंका हो रही है कि किम यह बुद्धि जीवो निर्दिष्ट उत जीव परमात्मा हुई थी। यहाँ बुद्धि और जीव का निर्देश है कि जीव और परमात्मा का निर्देश है। जीव दोनों जगह पर आया, एक में बुद्धि आ गई, एक में परमात्मा आ गया। इति यदि बुद्धि जीवो निर्दिष्ट हो, यदि बुद्धि जीव निर्दिष्ट है, ततो बुद्धि प्रधानात् कार्यकरण संघातात् विलक्षणो जीव प्रतिपादित भवति, फिर तो बुद्धि प्रधान जो कार्यकरण संघात उससे विलक्षण जीव प्रतिपादित हो जाएगा। तदपि यह प्रतिपादयितव्यम,
वहां भी उस जीव का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। क्यों? एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के एतद विद्या मनुष्य स्वयं वर्णमेश वर्ष तृतीय इति पृष्ठत्वात्। ऐसा लगता है कि बुद्धि प्रदान कार्यकरण संघात में उसके विलक्षण जीव का ही प्रतिपादन है। एयम प्रेते के द्वारा जीव ही दिखाई पड़ रहा है, क्यों? मरता तो जीव ही है ना, ऐसा माना जाता है। और अथ जीव परमात्मा न, यदि जीव परमात्मा को लेते हैं तो जीवाद विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित भवति, जीव से विलक्षण परमात्मा का प्रतिपादन हो जाता है। तदपि यह प्रतिपादित, तो उसका भी यहाँ प्रतिपादन किया जाना चाहिए। तो कहा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च एतत्पशिषि तद्वद इति पृष्ठत्वात्। इस प्रकार से पूछा गया है, इसलिए जो है वहां पर परमात्मा का भी कथन किया गया है। अत्र आह आक्षेपता, जो आक्षेप करने वाला है ये दोनों विकल्प उठाने पर वो बताता है ओहो हो अपि ये तो पक्षो न संभवता, ये दोनों में ये पक्ष संभव नहीं है। कस्मात् ऋतपानम कर्मफल भोग सुकृत से लोके इति लिंगात्। इसको फिर कल देखने में। ओम